ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला तेल अवीव और हैफा मैदान जंग बन गए। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के 10वें मरहले का आगाज गुज़िश्ता रोज कर दिया है, जिसके तहत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की गई। ईरानी हमलों का हदफ इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक मकामात थे, जिन पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के बोशहर पावर प्लांट के करीब हसास इलाके में वीडियो बनाने वाले गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इस इकदाम को मुल्क की सलामती के खिलाफ संगीन खतरा करार दिया है। ईरानी सिक्योरिटी इदारे ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने ऐलान किया है कि इसराइल के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी ईरानी कार्रवाई है। इन्होंने तेल अवीव और हैफा के शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग के इख्तियारात सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के शूरा को मुंतकिल कर दिए हैं। अब पासदारान इनकलाब को आइंदा तमाम जंगी फैसलों में मुकम्मल इख्तियार हासिल है। दूसरी जानिब जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज ने ईरानी रॉकेट लॉन्चर्स पर हमले की वीडियो जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली ड्रोन्स ईरानी लॉन्चर्स को निशाना बना रहे हैं। इसराइल से मुंसलिक हैकिंग ग्रुप ने दावा किया है कि उसने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चलने वाले एक ईरानी बैंक का डेटा तबाह कर दिया है। तुर्की का भी नेतन्याहू के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मशरिक़ वुस्ता के अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया।